नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपने बात करने जा रहे हैं एक और नई भर्ती की। दोस्तों बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ भी नई नई अपडेट आपको मैं देता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज अपने बात करने जा रहे हैं यूपीएससी कमांडेड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेड रिक्वायरमेंट की 2023 की। तो उसके पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या फिजिकल होगा, क्या एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या आएगा, पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ अंत तक आप जुड़े रहिए। बात करेंगे दोस्तों टोटल ऑफ पोस्ट की। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 322 पोस्ट इसमें टोटल आई हुई है। 322 पोस्टों पर ये टोटल भर्ती है। किसकी है? कमांडेड सेंट्रल आर्मड पुलिस की, यानी असिस्टेंट कमांडेड की ये जो पोस्टें आई हुई हैं। बात करेंगे टोटल पोस्ट की 322। अप्लाई डेट की बात करें तो 26 अप्रैल से 16 मई तक इसके फार्म अप्लाई होंगे। 26 अप्रैल से इसके फार्म में जो अप्लाई होना प्रारंभ हो चुके हैं और 16 मई तक इसके फार्म में जो अप्लाई होंगे। बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो 6 अगस्त को इसका क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। और फीस की अगर बात करें जनरल ओबीसी के लिए जो फीस है वो 200 रुपये रखी गई है, लेकिन बाकी सभी जो कैंडिडेट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, 0 रुपये फीस है। एग्ज़ाम डेट आपको बता ही दिया, 6 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एज की अगर बात करें तो 20 से लेकर 25 वर्ष के जो मध्य स्टूडेंट है फार्म अप्लाई कर सकते हैं। यह है जनरल की। अगर अपने ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, यानी ओबीसी 28 वर्ष तक फार्म भर सकता है, और एसटी एससी वाले 30 वर्ष तक अपना जो फार्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी को 3 वर्ष की और एसटी एससी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं तथा 12वीं वाले जो स्टूडेंट है वह फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में पहले तो क्या होगा? पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दो प्रकार के आपके एग्जाम होंगे। फिर होगा आपका फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा दोस्तों। सेकंड जो ट्राइड होगा उसमें फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा आपका। ये था दोस्तों इसका जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन थी या नॉर्मल एलिजिबिलिटी थी वो आपको बताई। अब अपनी बात करते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट है कितनी है, टोटल पोस्टों में किस किस पोस्ट पर ये अलग अलग ये भर्ती है। बात करें टोटल पोस्ट की तो बीएसएफ में 86 पोस्टें आई हुई हैं। सीआरपीएफ में अगर बात करें तो 55 सीटें हैं। सीआईएसएफ की बात करें तो 91 सीटें हैं दोस्तों। आईटीबीपी की बात करें तो 60 सीटें हैं। और एसएसबी सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो 30 सीटों पर ये टोटल भर्ती हुई है। टोटल सीटों की अपनी बात कर चुके हैं कि 322 सीटों पर ये भर्ती है। देखिए दोस्तों, बीएसएफ की 86, सीआरपीएफ की 55 सीटें हैं, सीआईएसएफ की 91 सीटें हैं, आईटीबीपी की 60 सीटें हैं और एसएसबी की कितनी सीटें हैं? 30 सीटों पर ये भर्ती हुई है। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं सीआईएसएफ की है। सबसे बेस्ट जॉब अगर अपने माने तो सीआईएसएफ की होती है। एयरपोर्ट वगैरह पर आपकी इसकी ड्यूटी होती है। अब अपने यहाँ बात की थी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में अपनी बात की थी कि रिटर्न एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के बारे में देखिए दोस्तों, एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पेपर फर्स्ट होगा जो वो आपका 6 अगस्त को, जहाँ बताया आपको 6 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। सुबह आपका 10 से लेकर 2 बजे तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। सुबह 10 से लेकर क्या हो जाएगा 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा, यानी आपका 2 घंटे आपका क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। 250 मार्क्स का होगा, यानी 250 नंबर का ये टेस्ट होगा। जर्नल एबिलिटी और क्या का इंटेलिजेंसी इसका एग्जाम होगा। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे? जनरल एबिलिटी दोस्तों, जनरल साइंस, जनरल एबिलिटी साइंस और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, इंडियन और वर्ल्ड की जियोग्राफी और करंट अफेयर्स। ये इसमें फर्स्ट पेपर में आपका क्या आएगा? सिलेबस आएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर आपका उसी दिन आपका सेकंड पेपर हो जाएगा, यानी फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर आपका क्या होगा? उसी दिन 6 अगस्त को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका शाम को क्या होगा? ये सेकंड एग्जाम भी हो जाएगा। उसमें क्या होगा? जनरल स्टडीज, ईजी एंड कंपेरिजन। अब उसके बारे में बात करते हैं क्या क्या होगा। ये 200 नंबर का होगा दोस्तों। 200 नंबर में पार्ट जो पेपर सेकंड है उसमें पार्ट 2 होंगे, पार्ट ए और बी। पार्ट ए में इजी इंग्लिश एंड हिंदी में 80 मार्क्स आएंगे, आपके जो पैराग्राफ होते हैं वो आ जाएंगे। और उसके बाद बात करें पार्ट 2 में कंपेरिजन, ये इंग्लिश है दोस्तों, 120 नंबर की ये आ जाएगी। यानी पार्ट 2 में केवल इंग्लिश आएगी और पार्ट 1 में इजी इंग्लिश
और हिंदी जो पैराग्राफ वगैरह होते हैं वो आ जाएगी। इसके एग्ज़ाम के बारे में बात की। फिर होगा फिजिकल के बारे में बात करते हैं अपने पीएसटी टेस्ट के बारे में। पीएसटी और पीईटी के बारे में बात करें। इसमें बात करेंगे हाइट की। तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 165 सेमी आपकी क्या चाहिए, मेल कैंडिडेट को हाइट चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 157 सेमी फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है चाहिए। चेस्ट की अगर बात करूं तो 81 और 86, यानी आपका बिना फुलाए 81 होनी चाहिए बिना फुलाव के। इससे ज़्यादा हो कोई वो नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर मेरी बिना फुलाए 85 हो जाए तो हो सकती है। कम से कम आपकी 81 होनी चाहिए और फुलाव आपका 5 सेमी का होना चाहिए, चाहे आपके बिना फुलाए कितनी भी हो, 85 हो, 86 हो, 87 हो, जितना भी हो दोस्तों। उसके बाद 5 सेमी का आपका फुलाव होना चाहिए। 100 मीटर मेट रेस होगी, यानी आपको एक 100 मीटर के स्प्रिंट रेस लगाई जाएगी। 100 मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड दिए जाएंगे और फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड इसमें दिए जाएंगे। फिर होगी 800 मीटर की रेस होगी एक आपकी। उसमें 800 मीटर में मेल कैंडिडेट को 3 मिनट और 45 सेकंड दिए जाएंगे। यहीं 800 मीटर में फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट और 45 सेकंड इसमें दिए जाएंगे, यानी 1 मिनट फीमेल कैंडिडेट को एक्स्ट्रा मिलेगा। लॉन्ग जंप की अगर बात करूं तो 3.5 फीट मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप और 3 फीट है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है। फिर आएंगे शॉर्ट पुट, यानी आपको एक गोला फेंकना होगा कितने का, 7.62 kg का, 7.26 kg का आपको एक गोला फेंकना होगा। वो केवल मेल कैंडिडेट को फेंकना होगा कितने, कम से कम 4.5 मीटर, यानी 4.5 मीटर आपको एक गोला फेंकना होगा। ज़्यादा फेंक सकते हो, कम वाले पास नहीं होंगे, लेकिन 4.5 कम से कम आपको फेंकना होगा। मेल कैंडिडेट के लिए ये गोला रिक्वायर्ड नहीं है, इन्होंने नहीं मांगा इसमें। तो ये था दोस्तों अपने जो नई भर्ती के बारे में बात की। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं नई अपडेट आपको देता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ दोस्तों। तो अभी भी किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको बताने में रहेगी दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको हर जानकारी आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।